अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। अभी मैं निकली थी, मुझे कुछ सामान लेना था। वीकली ग्रोसरी करनी थी क्योंकि रोज़ रोज़ सामान ख़त्म हो रहा था। कभी कुछ ख़त्म हो जा रहा था, कभी कुछ ख़त्म हो जा रहा था। कभी मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रही थी, कभी इबने से मंगा रही थी। तो बड़े मसले हो रहे थे। तो मैंने आज सोचा कि चल के इकट्ठा वीकली शॉपिंग कर लेते हैं। वैसे तो मैं जाती हूँ सिविल लाइन से लेके आती हूँ, जो रिलायंस है सिविल लाइंस में। लेकिन जो थोड़ा बहुत सामान रहता है वो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आसपास जो भी छोटे मोटे से मॉल हैं वहाँ से ले लें। तो पहले तो मैं आ गई पहलवान जूस पे। यहाँ से मैंने कुछ फ्रूट्स लिया और यहाँ पे हम लोगों ने एक एक गिलास जूस पिया। जूस पीने के बाद फिर पहलवान जूस के ही सामने एक रोड जाती है, वहाँ पे एक छोटा सा रिलायंस का मॉल है, मेडिकल स्टोर है और यहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। कपड़े वगैरह नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ खाने पीने की और साबुन वगैरह, ऑयल वगैरह, दालें जो हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। सारी चीज़ें तो नहीं मिल पाती हैं, मतलब सारी चीज़ें अगर आप चाहें कि ले लें, पूरी कंप्लीट शॉपिंग कर लें तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे भी बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ही लेनी थी क्योंकि कुछ कम था। मसालों में कुछ कमी थी और दालों में कुछ कमी थी। मुझे चावल लेना था पुलाव वाला, वो नहीं मिल रहा था। और ये जो फ्राइज़ होते हैं, ये फ्राइज़ बड़े काम आते हैं, जैसे कि ये फिंगर चिप्स हो गई और स्माइलीज़ हो गई, नगेट्स हो गए। ये सब कभी जैसे छोटी मोटी भूख लगी होती है तो बच्चों को फ्राई करके दे दें तो आसानी हो जाती है। नहीं फिर आप उसको काटें, छीलें, फिर उसको बनाएं तो बड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लेनी थी उसको मैंने पिक करी और पिक करने के बाद बिल बनवाया। बिल बनवा के फिर मैं आ गई सब्ज़ी मंडी। यहाँ से बस सब्ज़ी लिया, ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं लेती क्योंकि सब्ज़ियाँ 2 दिन के बाद ख़राब होने लगती हैं। तो आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, ये सब चीज़ें तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो डेली बनने वाली सब्ज़ियाँ होती हैं जैसे तुरई हो गई या बैगन हो गया, तो ये सब चीज़ें ना मुरझा जाती हैं। जैसे 2 दिन 3 दिन में ये सब मुरझाने लगती हैं, चाहे आप बाहर रखिए या आप फ्रिज में रखिए। तो मैं ये सब चीज़ें तो जो बाहर सब्ज़ी वाले आते हैं उन्हीं से ले लेती हूँ। हाँ, अदरक, लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ें मैं बल्क में लेके आती हूँ। और जब सब्ज़ियाँ मैं ले रही थी तभी इशरा की कॉल आ गई कि घर मुझे खाने के लिए कुछ ले आइएगा। मैं बाहर निकलती नहीं हूँ कि इशरा की कॉल आ जाती है कि कुछ ना कुछ लेके आइएगा। और पहली फरमाइश उनकी यही रहती है कि स्प्रिंग रोल लेके आइएगा, लेकिन स्प्रिंग रोल नहीं मिला क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग। तो हम लोगों ने खत्ती पाठशाला से लिया ये गोलगप्पा और सबके लिए चाट लिया और मोमोज़ लिया। स्प्रिंग रोल नहीं था तो मैंने इशरा को कॉल किया कि स्प्रिंग रोल तो नहीं है, मोमोज़ कहो तो ले लें, तो फिर मोमोज़ ले लिया और ये गोलगप्पा ले लिया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा टेस्ट मुँह का। ये इसका पानी जो होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। तो कभी कभी इसकी क्रेविंग होती है कि मतलब चाट मिल जाए या गोलगप्पा मिल जाए। रोज़ाना तो नहीं लिया जाता है, लेकिन हाँ जब कभी मार्केट जाती हूँ मैं, जब कभी ऐसे मौके आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ लेती आऊँ घर के लिए। ख़ुद भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है मूड, थोड़ा सा मज़ा आ जाता है चटोरापन करके, और बच्चे तो खुश हो ही जाते हैं। तो वहाँ आने के बाद फिर इशरा ने सारा ये सब कुछ निकाला। उसके बाद फिर मैंने इशरा को किचन में बुलाया कि आओ, जितने सामान मैं लेके आई हूँ ये सब समेटवाने में मेरी मदद करो। और आज खाने का सामान ज़्यादा आया था तो इसलिए इशरा बड़ी खुश थी। जो यूज़ वाले सामान थे उसमें तो बस बहुत थोड़े से ही सामान कम थे तो वो लिए थे, लेकिन खाने पीने के सामान आज ज़्यादा आया था। तो इशरा को मैं समझा रही थी कि कैसे कैसे इसको कहाँ कहाँ अरेंज करना है, क्योंकि अभी तक सामान मैं ही अरेंज करती थी या यशब अरेंज करती थी, इशरा ने कभी भी कोई सामान अरेंज नहीं किया। तो आज मैंने ये काम इशरा को सौंपा था कि तुम आज सामान अरेंज करने वाला काम करो, ताकि तुमको भी पता रहे कि क्या सामान कहाँ रखा है। जैसे मैं घर पे ना रहूं और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, साबुन की, ब्रश की या कोई भी चीज़ की, तो तुम निकाल के दे सको या तुम खुद यूज़ कर सको। तो आज वो आ गई थी किचन में और कुछ थोड़ा सा इन्होंने मेरी मदद करी सामान को डब्बे में फ़िल करने में, क्योंकि ऐसे इनको पता नहीं रहता था। जब ये किचन में जाती थी तो बार बार आके मुझसे पूछती थी ज़ीरा कहाँ रखा है, सोडा कहाँ रखा है
पिसी हुई काली मिर्च कहाँ रखी हुई है, तो इस तरह से ये हमको परेशान किया करती थी। यशब तो किचन में मेरे साथ पूरी हेल्प करवाती है, तो यशब को तो सब पता रहता है कि क्या कहाँ रखा है, लेकिन इशरा थोड़ा किचन में कम जाती हैं, तो इसलिए इशरा को पता नहीं रहता था। इशरा को वो चीज़ें पता रहती हैं जो इशरा कुक करती हैं, जैसे चाइनीज़ में क्या क्या जाता है, सोया सॉस, विनेगर, शेज़वान सॉस, ये सब चीज़ें इशरा को पता रहती हैं, लेकिन ये जो खाने वाली चीज़ें होती हैं ये इशरा को कम पता रहती है। तो आज इशरा से मैंने चीनी फ़िल करवाया, पूरा चीनी मैं लेके आई थी। मैं ज़ीरा लेके आई थी, ज़ीरा भी इशरा से ही फ़िल करवाया, और ये अरहर की दाल लाई थी, ये भी इशरा ने ही रखा। बीच बीच में परेशान कर रही थी, कह रही थी सब काम मुझसे करवा रही हैं, अब मैं घर में हूँ तो सब काम मुझे ही करना है। बीच बीच में टोन कर रही थी, लेकिन मैं भी अपना ढीठ बनी हुई थी, ढीठ की तरह मैं भी बेटा 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 करके इनसे आज मैंने सारा काम करवाया। ये फ्रूट्स लेके आई थी, ये वाले जो सेब होते हैं ये खाने में बड़े अच्छे आते हैं, बड़े क्रंची क्रंची से होते हैं। तो ये वाला सेब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बस थोड़ा सा लिया, क्योंकि बच्चों को तो फ्रूट से मतलब नहीं होता है, बस ये मैं ही ख़त्म करूँगी। और ये हॉलीडे से कुछ बिस्किट आया था, तो ये बिस्किट भी मैंने डब्बों में से हटा के एक डब्बे में रख दिया। अब इसी में ये बिस्किट रखा रहेगा, जब जिसका मन होगा इसी डब्बे से निकाल लेगा। नहीं, अलग अलग डब्बों में रखो तो फिर मसला हो जाता है कि बार बार डब्बे खोलो, ये डब्बा खोलो, वो डब्बा खोलो, तो एक ही में रख दो तो सही रहता है, आसानी रहती है। सारी चीज़ों को उनके जगह पे रख दिया। भाई ये भी बहुत बड़ा काम होता है, चीज़ों को समेटने वाला। ग्रोसरी करके आप आइए तो बड़ा मज़ा आता है सामान लेने में, लेकिन जब उसको अरेंज करना होता है तब बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत मेहनत लगती है। मैंने और इशरा ने मिल के अरेंज किया, लेकिन दोनों लोग थक गए थे। उसके बाद चाट वाट खाई हम लोगों ने। चाट वाट खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। खाना खाने का किसी का मन नहीं था, क्योंकि चाट मोमोज़ ये सब खा लो तो हैवी हो जाता है, और रात के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाता है। दिन में इतना नहीं होता है, दिन में आदमी चलता फिरता रहता है तो दिन में इतना मसला नहीं होता, लेकिन रात में ये सब चीज़ें जैसे लगता है कि बस पेट में रखी हैं, तो पेट भरा भरा सा था। तो लेट नाइट मैंने इन लोगों से पूछा कि खाना खाना है तुम लोगों ने, तो दोनों भाई बहन बोले कि नहीं, खाना तो नहीं खाना है, अगर आप बना सकिए, थकी ना हो आप, तो आप मुझे बनाना शेक बना दीजिए। तो फिर मैंने इन लोगों के लिए बनाना शेक बनाया, अपने लिए नहीं बनाया क्योंकि मेरा पेट तो बिल्कुल फुल था। बस 2 कप इन्हीं भाई बहन के लिए मैंने बनाना शेक बनाया। आज खजूर नहीं था, खजूर लाना मैं भूल गई थी, ले आना है खजूर भी। मैं नोट डाउन करके तो गई थी, लेकिन वहाँ पे मुझे उस ब्रांड का खजूर नहीं मिला जो मैं यूज़ करती हूँ, इसलिए खजूर नहीं ले आई। तो अब खजूर नेक्स्ट टाइम बिना खजूर के मैंने बनाया बनाना शेक, लेकिन हाँ पसंद आया, इन लोगों को अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।